नमस्कार दोस्तों, क्षिति वैविध्य के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अतीत के झरोखों में श्रृंखला के अंतर्गत कारगिल विजय दिवस और स्वेज नहर पर चर्चा होगी। कारगिल विजय दिवस पर चर्चा करने से पूर्व मैं उन वीर सपूतों को चंद पंक्तियां समर्पित करना चाहूँगी कि जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। तो चलते हैं आज के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला की ओर। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष यह मनाया जाता है और इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ था। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। इसमें 527 जवानों को खो दिया गया और 1363 जवान हमारे घायल हुए थे। भारतीय जवानों ने युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। इन जाबांज के शौर्य की कहानियां आज भी हमें गर्व महसूस करवाती हैं। इस वर्ष देश 24वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। भारतीय सेना ने 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय के सफल समापन और विजय की घोषणा की थी। इसी के साथ कारगिल के बत्रा टॉप, तोलोलिंग और टाइगर हिल एवं लद्दाख क्षेत्र के कई दुर्गम पहाड़ियों की चोटियों पर छुपे दुश्मनों को भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मार गिराया और करीब 3 महीने से जारी लड़ाई खत्म हुई। विश्व इतिहास में दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्रों में लड़ी गई लड़ाइयों में से कारगिल का युद्ध एक था। चलते हैं आज के दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है और हमेशा ये परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं कि स्वेज नहर किसको जोड़ती है, किस सन में बनी। तो चलते हैं स्वेज नहर के बारे में कि 26 जुलाई 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल जमाल अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर कंपनी, स्वेज कैनाल कंपनी के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की। स्वेज नहर मिस्र, यहाँ मित्र हो गया है, मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर स्वेज के इस्थमुस से होकर अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। सन 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर के निर्माण के व्यक्त उद्देश्य के लिए स्वेज नहर कंपनी का गठन किया। इस नहर का निर्माण तुर्क साम्राज्य के तत्वाधान में सन 1859 से 1869 तक हुआ। इस नहर का आधिकारिक रूप 17 नवंबर 1869 को खोली गई। इसका आरंभिक बिंदु क्या है? पोर्ट सईद और अंतिम बिंदु स्वेज पोर्ट है। इसकी उपयोगिता हम जान लेते हैं कि इसके बनने के कारण यूरोप और एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया और लगभग 6000 मील की दूरी की बचत हो गई। इससे अनेक देशों, पूर्वी अफ्रीका, ईरान, अरब, भारत, पाकिस्तान, सुदूर पूर्व एशिया के देशों, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों के साथ व्यापार में बड़ी सुविधा हो गई और व्यापार बहुत बढ़ गया। देखते हैं एक बार मैप को फिर से। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये रेड सी है, लाल सागर को स्वेज नहर भूमध्य सागर से जोड़ रही है और इधर है अफ्रीका महाद्वीप, ये बीचों बीच स्वेज नहर बना हुआ है। इस मैप को भी आप ध्यान से देखिए। यहाँ देखिए पोर्ट सईद, इसका एक छोर है और दूसरा छोर कौन सा है? स्वेज। तो आज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।